नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृद्धि से संबंधित समस्त चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ा लिया है, समझा लिया। उससे संबंधित 2 प्रश्नावली, 2 टेस्ट पेपर करवा लिए हैं। जिन्होंने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उसको देख लें और तभी आगे बढ़ें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तीसरा टेस्ट पेपर, अभ्यास प्रश्नावली का तीसरा। पहला क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से विकास किया जाता है। मतलब नैतिक मूल्यों का विकास। क्वेश्चन को पहले इस तरह के जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ताकि हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं और समझ में ही नहीं आता है कि पूछा क्या गया है। तो इसलिए क्वेश्चन को हमें बार बार पढ़ लेना चाहिए, तो तभी समझ में आएगा और आंसर भी हमें सटीक आंसर भी पता लग जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से छात्रों में विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो बार बार नैतिक शिक्षा का ज्ञान दें, बार बार उन्हें नैतिक शिक्षा का ज्ञान दें, या अध्यापक उन पर स्वयं आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाएं या धार्मिक कहानियां सुनाएं। तो बार बार नैतिक शिक्षा का केवल ज्ञान देने से भी बच्चों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो नहीं सीख पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे वो कि हम उन्हें क्या कराना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाना ये भी अच्छी बात है, परंतु इससे भी इतना असर नहीं होगा। धार्मिक कहानियां सुनाना ये इससे भी तो सबसे अच्छा सटीक आंसर हो जाएगा कि अध्यापक उन पर स्वयं आचरण के जो नैतिक मूल्य जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, कि सदा सत्य बोल खुद बोलें, समय पे स्कूल आओ, समय पे स्कूल आएँ, समय का पालन करें, परिश्रम करें, अच्छा आचरण करें। तो ये सब काम पहले अध्यापक स्वयं करें, तो स्वयं के आचरण से बच्चों को सिखाएं तो इसका प्रभाव बच्चों पर जल्दी पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में कौन सी बात सही है। शिक्षक और छात्रों के मध्य कैसे संबंध होने चाहिए, इसमें कौन सी बात सही है। पहला है, अनौपचारिक व निकट। अनौपचारिक व निकट संबंध छात्रों से शिक्षक के होने चाहिए। अनौपचारिक और औपचारिक का मतलब, औपचारिक का मतलब क्लास में आए, पढ़ाए और चलते रहे। अनौपचारिक का मतलब उनसे घनिष्ठ संबंध हो, मतलब जो और बातें भी बच्चों से करें, तो ऐसी बात करें। या कक्षा तक ही सीमित हो, कक्षा तक बच्चों से संबंध रखें और इससे बाहर बच्चों से अनजान बने रहें, ये संबंध ये अच्छा होगा। सद्भाव या सम्मान पूर्वक या उदासीन रहें, कैसे भी संबंध उनसे न रखें, या सद्भाव या सम्मान पूर्वक। तो हमें आंसर हो जाएगा सद्भाव या सम्मान पूर्वक व्यवहार बच्चों से शिक्षक छात्र के बीच संबंध होने चाहिए। कि टीचर का व्यवहार बच्चों से प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक उनको समझाएं। डांटना भी टीचर का फर्ज होता है गलत कार्यों पे, लेकिन इस प्रकार से कि उन्हें लगे नहीं, उन्हें उसमें भी उनकी अच्छाई ही बच्चों को लगे। और बच्चे भी, छात्र भी टीचर को क्या दें, सम्मान दें। सम्मान तभी देंगे कि जब वो टीचर का बच्चों के प्रति स्नेह पूर्वक या नजरिया सकारात्मक होगा। अगला है, सजीव कक्षा है। एक सजीव कक्षा कौन सी होती है, जिसमें समय समय पर हंसी मजाक होता रहे, बच्चों और टीचर के बीच हंसी मजाक चलता रहे, ये सजीव कक्षा है। संपूर्ण शांति बनी रहे, टीचर पढ़ा रही है और शांति बनी हुई है, ये सजीव कक्षा है। बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप होता रहे या छात्रों में वाद विवाद होता रहे। तो बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप होता रहे, ये सजीव कक्षा का एक गुण है। तो वार्तालाप का मतलब होता है कि बातचीत करना नहीं, जो कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चे सुने, उससे संबंधित जो समझ में नहीं आ रहा है टीचर से पूछे, शिक्षक प्रश्न पूछें, छात्र उत्तर दें, अगर ना आ रहा हो तो उसका कारण जाने शिक्षक और उस समस्याओं का समाधान करें, तो उसको बोलते हैं सजीव कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कार्य है। जो पढ़ाई है, अध्यापन है, अध्यापन क्रिया में सबसे अनावश्यक कार्य क्या है, जो आवश्यक नहीं है। ऐसे शब्दों को दोस्तों प्रश्न पत्र में अच्छे से पढ़ लेना। कई बार हम ऐसे अनावश्यक लिखा है कि आवश्यक लिखा हुआ है, ऐसा पढ़ना भूल जाते हैं और फिर गलत आंसर को सही कर लेते हैं। तो अध्यापन में सबसे अनावश्यक
सब देखिए कार्य क्या है। प्रश्न पूछना अनावश्यकता से हुआ प्रश्न पूछना तो आवश्यक है। चित्र बनाना जो आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित क्रियाकलाप करना, चित्र बनाने का मतलब यहाँ क्रियाकलाप करना वो भी आवश्यक है। छात्रों को दंड देना या गृह कार्य देना, गृह कार्य देना भी आवश्यक ही समझ लो। तो छात्रों को दंड देना, छात्रों को किसी भी प्रकार से मानसिक हो या शारीरिक हो दंड देना अनावश्यक कार्य है अध्यापन क्रिया में। छात्रों का उदासीनता कम करने के लिए शिक्षक को, अब कई छात्र उदासीन रहते हैं, उनका कहीं भी मन नहीं लगता है, स्कूल में मन नहीं लगता है, तो अपने चुपचाप अलग थलग रहते हैं, तो इसके लिए एक शिक्षक का क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है कि वो क्या करे। छात्रों को गृह कार्य दें, छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए। छात्रों को भ्रमण पे ले जाने चाहिए। उनकी उदासीनता कि आप स्कूल में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस प्रकार की उसको दूर करने के लिए छात्रों को भ्रमण पे ले जाएं। जैसे छात्रों को ले जाते हैं टूर पे, स्कूल टूर पे, तो वो कार्य सही रहेगा। या छात्रों को मोटिवेट प्रोत्साहित करना चाहिए, या उपरोक्त में से अगला हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे ठीक हो जाएगा कि छात्रों को मोटिवेट प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए, ये भी सही है। कई बार ऐसा होता है चारों ऑप्शन सही लगते हैं लेकिन हमने तो सही उत्तर तक पहुंचना है। तो छात्रों को भ्रमण पर ले जाना, उदासीनता दूर करने छात्रों को तो क्षेत्रीय भ्रमण तो हम किसी मतलब शिक्षा का ही एक उद्देश्य होता है। छात्रों को मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए, उनको क्या करें, प्रोत्साहित करें। यही क्या है, एक उदासीनता दूर करने का कारण है। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। समय पर स्कूल न आना, अध्यापक समय पर स्कूल नहीं आते हैं, टाइम से बाद में पहुंचते हैं। छात्रों से वार्तालाप न करना, छात्रों से बातचीत नहीं करते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं और अपना पढ़ाया और अपना निकल गए। प्रधान कार्य से अच्छे संबंध न होना, ये उसकी असफलता का कारण है। या विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, तो सबसे सही हो जाएगा कि विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। आपको अगर अपने विषय की जानकारी नहीं होगी, अपने विषय का गूढ़ ज्ञान नहीं होगा, तो उसको अच्छे से आप पढ़ा नहीं पाओगे, और अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो आपके विषय में असफल रहेंगे, तो वही शिक्षक क्या हो जाएगी, असफलता हो जाएगी। अगला है, एक सफल अध्यापक वो है जो अनुशासन, एक सफल अध्यापक वो है कौन, जो अनुशासन प्रिय व संवेदनशील हो, शांति प्रिय हो, सहनशील हो, निष्क्रिय व सक्रिय हो। अब ये हो जाएगा अनुशासन प्रिय व संवेदनशील हो। एक शिक्षक शांति प्रिय हो, शांति बनाए रखे कक्षा में, उसका क्या करना, सहनशील हो, सहनशीलता भी जरूरी है परंतु इतना नहीं कि निष्क्रिय और सक्रिय होना चाहिए, पर सबसे ज्यादा है अनुशासन में रहे और संवेदनशील, अपने कार्य के प्रति, जो आपके व्यवसाय है उसके प्रति क्या हो, संवेदनशील हो, उसे अपना कर्तव्य फर्ज और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसको करें। यही क्या है, एक सफल अध्यापक है। अगला है शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षा देने की तीव्र इच्छा। शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय क्या है, शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, ये भी सही है। शिक्षा देने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, मतलब हमारे अंदर शिक्षण की इच्छा, रुचि होनी चाहिए। मैंने इससे पहले शिक्षण अभिरुचि में बताया था कि विशेष रुचि हमारी शिक्षा में होगी जब हमें अपने व्यवसाय में विशेष रुचि होगी, जब हमें उसमें अच्छे से रुचि होगी, तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। किसी कार्य में जब हमारा रुचि ही नहीं होगी, हमें उसका ज्ञान तो है लेकिन रुचि ही नहीं है, तो हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षण के प्रति समर्पण भाव हो, शिक्षा देने की क्षमता हो, और शिक्षण का उसका ज्ञान भी है, उसमें करने की इच्छा भी है और उसके प्रति समर्पित भी है, और शिक्षा देने की क्षमता भी है, मतलब आप में हर एक की योग्यता है, तो आप क्या है, इसी को अभिक्षमता कहते हैं, शिक्षण की अभिक्षमता कहते हैं। तो उपरोक्त तीनों ही सही है। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, क्या हो सकता है, उसका उदंड छात्र। अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है, उसका उदंड छात्र, मतलब जो शरारती छात्र होते हैं और उनको दंड दिया तो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं, ये हो सकता है। प्रधानाचार्य हो सकता है, उसका धन के प्रति लोभ। दोस्तों मेरा गला बड़ा खराब है। उसका धन का लोभ हो सकता है, या उसका अहंकार हो सकता है। तो ये उदंड छात्र तो ये जरूरी नहीं कि हो सकता है, प्रधानाचार्य भी हो नहीं सकता। धन का लोभ तो सभी को रहता है पर उतना
अध्यापक का शत्रु नहीं हो सकता कि उसका कुछ बुरा उसमें हो जाए। लेकिन जो उसका अहंकार होता है, अहंकारी स्वभाव के जो अध्यापक होते हैं कि मैं सर्व जानता हूँ, मुझे ये सब कुछ आता है, और तो उनका वो स्वभाव ही उनका क्या बन जाता है, शत्रु बन जाता है। विद्यार्थी भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, उन्हें साथी अध्यापक भी पसंद नहीं करते हैं, और अगर प्रधानाचार्य के साथ भी उनका व्यवहार ऐसे रहे तो फिर वो भी पसंद नहीं करते हैं। तो वही चीज उनकी सबसे बड़ा क्या बन जाता है, शत्रु बन जाता है। तो नम्रता, अध्यापक में विनम्रता होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी कार्य में पहले उसकी योजना बनाना। आपके विचार में किसी कार्य को जब हम शुरू करते हैं, कोई भी कार्य को हम जब शुरू करते हैं, पहले उसको अच्छी तरह से सुनियोजित तरीके से उसकी योजना बना लें। आपके विचार में ये क्या है, सही है, गलत है, क्या है? समय का अपव्यय है कि पहले एक कुछ टाइम उसको योजना बनाने में लगा लो और फिर उस कार्य को करो। फिर ये समय का अपव्यय है। समय का सदुपयोग है कि समय का सदुपयोग किया, फ्री टाइम में हमने उसकी योजना बना ली, समय का सदुपयोग है। एक व्यक्तिगत विचार है, मतलब किसी का पर्सनल विचार है, या कार्य की सफलता का द्योतक है। तो आंसर हो जाएगा कि कार्य की सफलता का द्योतक है। अब देखो, कोई कार्य जब हम शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो आज हम क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसकी आज हम तैयारी कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें कि कैसे हम उसको बच्चों के सामने पढ़ाएं, ताकि सारे बच्चों की समझ में आ जाए। इसके लिए अगर कोई शिक्षण सामग्री, कोई उदाहरण को हमने प्रत्यक्ष उदाहरण को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है तो उसको पहले से तैयार करके रखें, नहीं तो उसी टाइम कक्षा में कहाँ से लाएंगे। तो उसकी एक सुनियोजित तैयारी, कैसे पढ़ाएंगे, कौन से क्वेश्चन हम पूछेंगे, कौन सा गृह कार्य देंगे, उसका एक सुनियोजित तरीके योजना बना लें और उस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाएं तो वो बच्चों की समझ में जल्दी आएगा, समय की बचत होगी और यही कार्य की सफलता, आपने जो कार्य अपने हाथ में लिया है उसमें आप जरूर सफल होंगे। यही कार्य की सफलता का क्या है, सबसे बड़ा द्योतक है, ये पहले से उसका योजना बना लें। तो आज की वीडियो में तक है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। और इसके बाद दोस्तों, मैंने हिंदी की जो सीरीज शुरू की हुई है, तो एक चैप्टर मैं हिंदी से कराऊंगी और एक चैप्टर शिक्षण अभिरुचि से कराऊंगी। शिक्षण अभिवृत्ति और अभिरुचि से संबंधित चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे सामाजिक परिपक्वता। इसके बाद मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगी सामाजिक परिपक्व क्या है, इसमें शिक्षण अभिरुचि में सामाजिक परिपक्वता क्या है, इसको आप आगे नए चैप्टर में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक।